वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये चल रही है हमारी जनरल इंग्लिश ग्रामर की सीरीज और इसमें हम ऑलरेडी नाउन, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट, वर्ब ये सारे पार्ट्स कवर कर चुके हैं। आज हमें कवर करना है एक नेक्स्ट टॉपिक जो है प्रोनाउन। मैं हूँ आपकी टीचर प्रकृति कपूर। तो इसे स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर कोई रो रहा है, कोई बच्चा जो रो रहा है ये है नाउन, और इसको उंगली दिखा के, इसका मजाक उड़ा के कोई बच्चा हंस रहा है, और ये जो हंस रहा है ये है प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन क्यों हंस रहा है नाउन को देखकर? तो कारण ये है कि प्रोनाउन एक ऐसे शब्द होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं किसकी जगह पर? नाउन की जगह पर। यानी इस बच्चे ने इस बच्चे की जगह ले ली है। अब ये रो रहा है और पूछ रहा है भाई मेरे में क्या कमी रह गई कि आपने जो है मेरी जगह प्रोनाउन को दे दी। यानी कि नाउन जो काम किया करता था, जो हमने पढ़ा है, उसकी जगह पर कभी कभी प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो क्यों करता है प्रोनाउन, क्यों ले लेता है प्रोनाउन नाउन की जगह? तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? मिनी वेंट टू द मार्केट। मिनी मार्केट गई। मिनी परचेज्ड पनीर। मिनी ने पनीर खरीदा। मिनी लाइक्स कुकिंग। मिनी को खाना बनाना पसंद है। मिनी कुक्ड डिलीशियस पनीर। मिनी ने बहुत अच्छा पनीर बनाया। मिनी सर्व्ड पनीर टू द फैमिली। मिनी ने पनीर बना के अपने परिवार को परोसा। फैमिली अप्रिशिएटेड मिनी। परिवार ने मिनी की तारीफ की। अब पूरे इस पैराग्राफ के विदिन हम बहुत इरिटेट हो रहे हैं बार बार ये मिनी वर्ड सुन के। तो इस मिनी वर्ड को अब बार बार रिपीटेशन ना हो, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन का इस्तेमाल करके मिनी वर्ड के रिपीटेशन को कम किया जा सकता है। अगर मैं बोलूँ मिनी वेंट टू द मार्केट, शी परचेज्ड पनीर, शी लाइक्स कुकिंग, शी कुक्ड डिलीशियस पनीर एंड सर्व्ड पनीर टू द फैमिली, शी सर्व्ड पनीर टू द फैमिली एंड फैमिली अप्रिशिएटेड हर। यानी यहाँ पर मैंने मिनी वर्ड को रिप्लेस किया दो वर्ड से, एक तो शी है और दूसरा हर है। ये जो शी और हर है ये नाउन मिनी की जगह ले रहे हैं, इसलिए ये शी और हर क्या है? प्रोनाउन है। तो कभी कभी हमारे सेंटेंसेस ऑकवर्ड ना नजर आए, बेकार से ना लगे, बार बार उसमें किसी एक शब्द का रिपीटेशन दोहराना ना हो जाए, इसीलिए उसकी जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप आप ये बात समझ गए होंगे कि प्रोनाउन ने नाउन की जगह क्यों ली थी और ये यहाँ पर क्यों हंस रहा था नाउन के ऊपर। क्योंकि नाउन को कंटिन्यूस यूज करने से बार बार चीज़ों को दोहराना या रेपिटेशन जैसी फीलिंग आती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन के टाइप्स की, तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स हैं जिसके नाम आपको जानने हैं, लेकिन डिटेल्स में हम सबके नहीं जाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। लेकिन ये इतने सारे प्रोनाउन हमारे लिए इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। जो प्रोनाउन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो हमारी जनरल स्पीकिंग में भी यूज़ होते हैं, हम उन प्रोनाउन को पढ़ेंगे। जब हम नेक्स्ट सीरीज लॉन्च करेंगे इंग्लिश ग्रामर की, तो उसमें मैं क्वेश्चंस लेके चलूँगी, तब हम बाकी के प्रोनाउन को वहाँ पर कवर करेंगे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं एक बहुत प्यारे चार्ट के बारे में, और ये जो चार्ट आपको ये नज़र आ रहा है, ये चार्ट है इस पूरे प्रोनाउन की जान। अगर आप इस प्रोनाउन के चार्ट को समझ जाते हैं तो आई गारंटी कि ऐसे चुटकी में आपको प्रोनाउन समझ में आ जाएगा और आप प्रोनाउन में कभी भी गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सरकार। सरकार यानी कि हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट हो सकती है, और आपको पता है कि सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार ही पूरा देश चलता है। यानी सरकार ने कह दिया कि लॉकडाउन, तो भाई लॉकडाउन। सरकार ने कह दिया कि नोटबंदी, तो नोटबंदी। यानी कि ये है हमारी सरकार। अब मैं इसको सरकार क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जब भी ये वर्ड्स आते हैं कहीं भी, तो इन्हीं के हिसाब से आगे के वर्ड्स को यूज किया जाता है। तो ये है हमारे लिए सरकार, क्योंकि इनका आना आगे के वर्ड्स के आने को डिटरमाइन करेगा।
तो कैसे करेगा आप खुद समझ जाएंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि सरकार के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। यहाँ है आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम, किसी का भी नाम हो सकता है, इट, राइट। तो ये है हमारे सरकार के अंतर्गत आने वाली चीज़ें। अब उसके बगल में लिखा हुआ है पॉजिटिव केस। आपने सुना है पॉजिटिव वर्ड, कहते हैं कि हम इस चीज़ को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, हम इस इंसान को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव का मतलब होता है अधिकार, यानी कि ओनरशिप, राइट। अब पॉजिटिव केस की बात करूं तो इंग्लिश में ना बोलते हुए हिंदी में बोलती हूँ कि जहाँ भी कहीं अपना अपनी अपने आ जाए तो वो पॉजिटिव केस को शो करता है। किसी भी सेंटेंस में जब अपना अपनी अपने आए तो वो पॉजिटिव केस को शो करता है, और पॉजिटिव केस को दिखाने के लिए ये नीचे लिखे गए वर्ड्स शो किए जाते हैं। कहीं भी अगर आई लिखा है तो उसका पॉजिटिव केस क्या हो जाता है, माई। कहीं पर भी यू लिखा है तो पॉजिटिव केस हो जाता है योर। कहीं पर भी वी लिखा है तो पॉजिटिव केस हो जाता है आर। कहीं पर दे लिखा है तो पॉजिटिव केस होता है दियर। ही और शी के लिए हिज और हर। नेम के लिए भी हिज और हर, डिपेंड करता है, लड़के का नाम होगा तो हिज यूज करेंगे, लड़की का नाम होगा तो हर यूज करेंगे। इट की जगह पर यूज होता है इट्स, ठीक है। यही यहाँ सेकंड वाला जो केस है इसे रिफ्लेक्सिव केस कहते हैं। रिफ्लेक्सिव को अगर हम हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं खुद। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद। जिस भी सेंटेंस में कहीं भी खुद नजर आ जाए आप समझ जाइएगा वो कौन सा केस है, रिफ्लेक्सिव केस है। तो अगर आई सरकार है तो उसके लिए खुद बोलना कैसे बोलेंगे, अपने लिए अगर खुद बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, माई सेल्फ। अगर आपके लिए खुद बोलना है तो यहाँ दो वर्ड्स यूज हो सकते हैं, योर सेल्फ एंड योर सेल्फ। तो योर सेल्फ मतलब सेल्फ जब आता है ना तो वो सिंगुलर होता है, ध्यान रखिएगा, एक के लिए यूज किया जाता है। लेकिन अगर VES वाला सेल्स आता है तो उसका मतलब प्लूरल यानी कि अनेकों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वी के साथ आर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ, ही शी के साथ हिमसेल्फ और हर सेल्फ, नेम के साथ हिमसेल्फ और हर सेल्फ, और इट के साथ इट सेल्फ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चार्ट है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर रख लीजिए, तभी आपको आगे की चीज़ों में हेल्प मिलेगी। चलते हैं बहुत आसानी से कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ, और इन एग्जाम्पल्स के बाद आपका ये पार्ट एकदम क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला सेंटेंस, मैं अपनी घड़ी बेच रहा हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है। मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव में अपना अपनी अपने आता है, जबकि रिफ्लेक्सिव में खुद वर्ड आता है। यहाँ पर कौन सा वर्ड आ रहा है, अपनी। अपनी यानी कि कौन सा केस है, पॉजिटिव। तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंसेस मिले तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना अपनी अपने के साथ में जो भी वर्ड लिखा है उसे अंडरलाइन कर लेना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अपनी घड़ी, तो हमने अपनी घड़ी को अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। और बाकी बचे हुए वर्ड का इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। हमने सेंटेंस को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है ये पढ़ा हुआ था, अब हम उसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा इसको बनाना। तो मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई, है ना। अब अपनी घड़ी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। बेच रही हूँ, तो मैंने कैसे कहा था, उल्टा चलना है ना। तो रही हूँ यानी कि अगर मैं रही हूँ की बात करूँ तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं एम, और बेच इंग्लिश में बोलते हैं आई एम सेलिंग। आई एम सेलिंग, क्योंकि बेच रही हूँ कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस में सेलिंग आता है। टेंस भी पूरा पढ़ाऊंगी, चिंता मत करो। अपनी घड़ी, तो आप ये देखिए कि मैं तो हो गया सरकार, मैं यानी कि आई हो गया सरकार, और सरकार के साथ पॉजिटिव केस क्या आएगा, पॉजिटिव केस आएगा माई, यानी कि जो सरकार कहेगी उसी के हिसाब से आगे के केस में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे आई एम सेलिंग माई वॉच, ठीक है। तो ये सेंटेंस हो गया हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सीमा अपनी साइकिल चलाती है। तो अपनी साइकिल को अंडरलाइन कर लीजिए, और बाकी का हम लोग क्या काम करना है, सेंटेंस बनाना है। तो सीमा लिख दो, सीमा 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 तो सेम टू सेम लिखना है। चलाती है,
अब चलाती है को कैसे लिखेंगे, राइड्स, है ना, राइड्स। तो चलाती है प्रेजेंट में है, तो सीमा राइड्स अपनी साइकिल। तो सीमा कोई नाम है, नाम के साथ अगर लड़की का नाम है तो क्या आएगा, हर आएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, सीमा राइड्स हर साइकिल, सीमा राइड हर साइकिल। ओके, अगले सेंटेंस की बात करें, मिक्की और डोनाल्ड अपना पेन नहीं देंगे। तो यहाँ पर अपना पेन को अंडरलाइन कर लीजिए और छोड़ दीजिए बात के लिए, बाकी का सेंटेंस बनाइए। तो बाकी के सेंटेंस में आता है मिक्की और के लिए एंड डोनाल्ड, मिक्की एंड डोनाल्ड नहीं देंगे, नहीं देंगे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विल नॉट गिव, विल नॉट गिव। अच्छा, अब यहाँ पर नेम है ना, नेम के साथ क्या लगता है, देखो नेम के साथ लगता है हिज या हर। अब देखो लड़के का नाम है कि लड़की का, है तो लड़कों का नाम, लेकिन क्योंकि दो लोगों का नाम है तो दो लोगों का नाम, यानी कि ये ज्यादा वाला केस हो गया, तो ये दे वाला केस हो गया। तो दे के साथ क्या आ जाएगा, दियर आ जाएगा। ध्यान रखना, अगर दो तीन नाम हो ना तो फिर वहां पर दियर आ जाता है। मिक्की एंड डोनाल्ड विल नॉट गिव दियर पेन। ठीक है, आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस ने अपना हॉर्न बजाया। तो यहाँ पर क्या है, अपना हॉर्न, अपना हॉर्न को अंडरलाइन कर दीजिए। मैंने कहा था अपना अपनी अपने वाले को अंडरलाइन या सर्कल करके छोड़ दीजिए, बाद में उसको लिया जाता है। बस, तो बस ने, तो हम क्या लिखेंगे, बस बजाया, या फिर कह सकते हैं कि रैंग या प्ले, है ना। तो हम रैंग लिख देते हैं यहाँ पर, बस रैंग अपना हॉर्न। अब बस क्या है, बस एक वस्तु है ना, क्योंकि ये इट है और इसके साथ पॉजिटिव केस आ रहा तो क्या लगेगा, इट्स। तो बस रैंग इट्स हॉर्न, बस रैंग इट्स हॉर्न। ओके, अगला देख लीजिए क्या लिखा है, मैं खुद जाऊंगी। अब ध्यान से देखिए सेंटेंस को, ये पॉजिटिव का केस है, ये सेंटेंस पॉजिटिव का केस है, या ये सेंटेंस रिफ्लेक्सिव का केस है। ये जो सेंटेंस है ये केस है रिफ्लेक्सिव का। रिफ्लेक्सिव का क्यों है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, इसमें खुद आ रहा है। तो खुद को अंडरलाइन करके सर्कल करके छोड़ दो और बाकी के सेंटेंस बनाओ। मैं यानी कि आई, खाऊंगी यानी कि आई विल ईट। अब आई विल ईट के बाद ये आ रहा है खुद। अच्छा, ध्यान से देखो, आई के साथ अगर रिफ्लेक्सिव केस को यूज करना है तो क्या आता है, माई सेल्फ। तो लिख दो आई विल ईट माई सेल्फ। तो यही हो गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट है, तुम्हें खुद समझना चाहिए। तुम्हें खुद समझना चाहिए, कौन सा सेंटेंस है ये सेंटेंस है रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव में खुद आता है, तो खुद को अंडरलाइन करके छोड़ दो, बाकी का सेंटेंस बनाओ। तुम्हें, तुम्हें को क्या बोलते हैं, यू। चाहिए, चाहिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शुड, यू शुड, उल्टा चल रहा है। समझना, समझने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। अब आप पूछेंगे कि मैम तुम्हें के साथ क्या लगता है, यू के साथ। तो यू के साथ दो बातें आती है भाई, अब तो फंस गए हम। योर सेल्फ भी आता है, योर सेल्फ भी आता है। तो तुम्हें खुद समझना चाहिए, क्या लग रहा है हम कई लोगों से बात कर रहे हैं कि एक लोगों से बात कर रहे हैं। देखा जाए तो हम एक लोगों से बात करें, और जब सिंगुलर की बात हो तो क्या आएगा, योर सेल्फ। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यू शुड अंडरस्टैंड योर सेल्फ। इज दैट क्लियर? मेरे हिसाब से आप ये बात समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, सीता और गीता खुद आएंगी। खुद को अंडरलाइन कर लीजिए और बाकी का सेंटेंस बनाइए। सब्जेक्ट लिखने के बाद उल्टा चलते हैं, हमने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में भी। सीता, सीता एंड गीता, सीता एंड गीता आएंगी, कंटिन्यूस है ना, तो विल कम। अब क्या आएगा, दो नाम है, दो नाम के साथ देखते हैं क्या आता है रिफ्लेक्सिव में। नाम के साथ तो हिमसेल्फ हरसेल्फ आता है, लेकिन क्योंकि दो लोग हैं तो क्या आएगा, देमसेल्व्स आएगा। तो वी विल राइट सीता एंड गीता विल कम देमसेल्व्स। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियो खुद गाना चलाता है। खुद को अंडरलाइन कर लीजिए, बाकी से सेंटेंस बनाइए। रेडियो, रेडियो चलाता है, या रेडियो प्लेज, क्या चलाता है, सॉन्ग, रेडियो प्लेज सॉन्ग। अब रेडियो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है,
क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, इट है, तो इट के साथ क्या आएगा, इट सेल्फ आएगा। तो क्या लिखेंगे हम, रेडियो विल प्ले सॉन्ग इट सेल्फ, रेडियो विल प्ले सॉन्ग इट सेल्फ। तो बस यही बात थी, कोई डिफिकल्ट नहीं था, बहुत आसान था, आप समझ गए होंगे, मुझे पूरी गारंटी है इस बात की। यहाँ लिखा हुआ है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन एक खास केस होता है। इस केस में पॉजिटिव यानी कि अपना, अपनी, अपने प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव यानी कि खुद वाला, दोनों ही आते हैं एक साथ। अब देखो इस सेंटेंस का कैसे किया जाता है इंग्लिश कन्वर्जन। यहाँ लिखा हुआ है मैं अपनी कार खुद धोता हूँ। तो सेंटेंस में देखो दो चीज़ें आ रही हैं, अपनी कार भी आ रहा है और खुद भी आ रहा है, दोनों को अंडरलाइन कर लो। जो बच गया उसको इंग्लिश ट्रांसलेट करो। मैं यानी कि आई, धोता हूँ यानी कि वॉश, आई वॉश। अब सामने हमारे सामने एक मुसीबत आके खड़ी हो गई है कि अपनी कार को पहले लिखें या खुद को पहले लिखें। तो ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया था चार्ट में, पहले क्या बताया था, पहले मैंने अपना अपनी वाला केस बताया था ना, और दूसरा मैंने रिफ्लेक्सिव खुद वाला केस बताया था। तो हमको उसी सीरीज में लिखना है। पहले हमको लिखना है अपनी कार, तो मैं यानी आई के साथ क्या यूज होगा, माई, माई कार, मैं अपनी कार खुद धोता हूँ, आई वॉश माई कार, खुद को क्या बोलेंगे माई के साथ, माई सेल्फ। तो बहुत इजी सेंटेंस है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, ये क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में, क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा ना रह जाए जिसका नुकसान हो जाए। ठीक है, तो हम सबको जो है सोशल सर्विस करनी है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू माय डियर स्टूडेंट।